सारी व्यवस्थाएं जो की तो भी। तो इस नाते से ये आंदोलन केवल और केवल एक अंदेशे के आधार पर खड़ा किया गया कि भविष्य में ऐसा हो जाएगा। कुरुक्षेत्र के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन में आज भाजपा के केंद्रीय प्रशिक्षण विभाग द्वारा 2 दिवसीय मंडल प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में शाहबाद, नलवी और धुराला मंडलों के 150 से अधिक प्रदेश जिला मंडल पदाधिकारी, शक्ति केंद्र प्रमुख, बूथ अध्यक्षों, BLA 2 आदि ने भाग लिया। प्रशिक्षण शिविर में विशेष रूप से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, पूर्व मंत्री कृष्ण बेदी, कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र से सांसद नायब सिंह सैनी, भाजपा जिलाध्यक्ष राजकुमार सैनी सहित अनेक नेताओं ने भाग लिया। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस किसानों को लेकर पत्रकारों से विशेष बातचीत की। सुनिए उस बातचीत के अंश। कि जो किसानों को डायरेक्ट पेमेंट कई सालों से हम इस बात के लिए लड़ रहे थे, आप पंजाब और हरियाणा में भी डायरेक्ट पेमेंट शुरू हुई है, उसके लिए मैंने धन्यवाद किया। गेहूं का और जो भी खरीद इस समय की है रबी की, उसकी खरीद अच्छी हो, एक एक दाने की हो, इसका आग्रह भी मैंने उनसे किया कि हमारी व्यवस्थाएं अच्छी हैं लेकिन पूरी तरह से खरीद हो एक एक दाने की। तो उन्होंने कहा कि हम पूरी तरह से FCI एक एक दाना खरीदेंगे। उससे के बाद जो है ये भी मैंने कहा कि जो आंदोलन चल रहा है, कोरोना की महामारी बढ़ रही है और इसका समाधान जो है वो होना चाहिए। तो उस नाते से उन्होंने कहा कि हम इस बारे में बिल्कुल पहले भी बड़े पॉजिटिव थे और अभी भी जो है पूरी तरह से पॉजिटिव है। चुनाव में बिजी हैं, चुनाव के बाद जो है उस सारे में और इस काम में जो है लगेंगे। तो उस नाते से इन सभी विषयों पर कल मेरी केंद्रीय कृषि मंत्री जी से चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि 11 बार हमने किसान संगठनों से बातचीत की, लेकिन उस 11 बार की बातचीत में वो एक तो एडिशन ही बता पाए, किसी कानून में कोई सुधार की बात नहीं आई। एडिशन ये बता पाए कि व्यापारी का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। एडिशन उन्होंने ये भी बताया कि हकीम के साथ साथ कोर्ट में जाना चाहिए। बाकी बातें जो उन्होंने कही वो बिजली वाले कानून को लेकर, पराली वाले कानून को लेकर और MSP की गारंटी को लेकर कही। MSP की गारंटी के कानून के बारे में मैं 2 बात कहना चाहूँगा। पहली बात यह है कि देश की सारी फसलों के लिए MSP का गारंटी कानून बने तो उसके लिए 17 लाख करोड़ रुपये चाहिए और उतनी व्यवस्था अभी भारत के बजट में नहीं है, क्योंकि भारत का सारा बजट जो है वो 35 लाख करोड़ का है। लगभग आधा बजट केवल अनाज खरीदने पर चाहिए, तो उसकी व्यवस्था के बिना उस कानून का महत्व नहीं बनता है। और अगर वर्तमान बजट है 2.5 लाख करोड़ की खरीद होती है और उस पर अगर MSP गारंटी कानून बनाया जाता है तो 1 लाख करोड़ केवल और केवल हरियाणा पंजाब से खरीदा जाता है। अगर वो सारे देश में बट गया तो उसका नुकसान हरियाणा पंजाब को होगा, क्योंकि जिस फिर एक बार गारंटी हो गई तो हर राज्य मांग करेगा और उसमें से मान लो मिनिमम की मांग करेगा, अभी सब में एक समान बांटो या ज़मीन के हिसाब से बांटो। तो उस नाते से जो वर्तमान व्यवस्था चली हुई है वही हमारे पक्ष में ज़्यादा है। अगर बजट रिसोर्सेज जब तक इतने नहीं होते, इसलिए वर्तमान व्यवस्था बने रहना ये भी सरकार का एक तरह से हरियाणा पंजाब के प्रति प्रेम है, क्योंकि उस 2.5 लाख में से 1 लाख करोड़ रुपया केवल हरियाणा पंजाब की खरीद पर खर्च होता है। तो ऐसे सारे मुद्दों पर कल मेरी केंद्रीय कृषि मंत्री से विमर्श हुआ है, चर्चा हुई है और सरकार चाहती है कि भाई इसका समाधान निकले। केंद्रीय मंत्री यह ट्रेनिंग कैंप चल रहा है हमारा 3 मंडलों का, शाहबाद विधानसभा का, उसी में मैं उपस्थित हुआ हूँ। हरियाणा में 306 हमारे मंडल हैं, उसमें से 270 का ट्रेनिंग कैंप हो गया। सभी 306 के 6 का ट्रेनिंग कैंप करना है और उसके बाद जिले के ट्रेनिंग कैंपों की हमारी श्रृंखला शुरू होगी। भारतीय जनता पार्टी में ट्रेनिंग कैंप एक बहुत ऐसा फीचर है जो स्थायी रूप से सालाना हमारे ट्रेनिंग कैंप होते हैं और कार्यकर्ताओं को सीखते रहने की आदत और अपडेटेड होना, हमारा इतिहास क्या है, हमारी विचारधारा क्या है, हमारी कार्यपद्धति क्या है, वर्तमान की मुख्य समस्याएं क्या हैं, उनके समाधान के लिए पार्टी कैसे काम कर रही है, ऐसे सारे विषयों पर ऐसे ट्रेनिंग कैंप पर विमर्श होता है। तो आज इस ट्रेनिंग कैंप में मैं शामिल हुआ हूँ और जो इस समय में दूसरी मुख्य गतिविधि है वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की
जयंती हम प्रदेश भर में मना रहे हैं। 11 जिलों में कार्यक्रम संपन्न हो चुके हैं, कुछ जिलों में और 18 को कार्यक्रम हैं, कुछ में 25 को भी है। बड़े धूमधाम से 130वीं जयंती बाबा साहब की हमने मनाई है। बाबा साहब के विचारों को आम लोगों तक पहुंचाना, इस काम में लगे हुए हैं। और भारत रत्न बाबा साहब का क्या कंट्रीब्यूशन है इस नए भारत के निर्माण में, उसकी चर्चा जो है कर रहे हैं, क्योंकि भारत का संविधान ही है जो किसी साधारण आदमी को भी मंत्री बनने का, मुख्यमंत्री बनने का, राष्ट्रपति बनने का अवसर देता है। नहीं तो इस संविधान की रचना से पहले इस तरह से हम सोच नहीं सकते थे। राजा केवल रानी के पेट से उत्पन्न होते थे। तो ये बड़ा बदलाव जो है ये हुआ। तो उसकी चर्चा नीचे तक जाना, लोकतांत्रिक अधिकारों की चर्चा जाना, ये एक मुख्य बात है। किसानों का आंदोलन भी चल रहा है। कल मैं नरेंद्र कम्युनिस्ट पार्टियों का पॉलिटिकल एजेंडा है, वो आपको वहाँ पर दिख जाएगा, उनके झंडे भी आपको दिखाई देते हैं। कांग्रेस पार्टी भी इसमें पीछे से लगी हुई है। मैं तो बार बार कहता हूँ, ये जो प्रदर्शन करने आते हैं ये भी कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी के लोग आते हैं, अपने झंडे लेके आया करें, क्योंकि उनको अपने झंडे लेके आने के सामर्थ्य के साथ आएँ। किसान जत्थेबंदी, किसान संगठनों के झंडे के पीछे छुप करना है, अपने झंडे के साथ आया करें वो, क्योंकि उनका पॉलिटिकल, कम्युनिस्ट पार्टी का तो देश में कुछ बचा नहीं है। और कांग्रेस भी अपनी पॉलिटिकल हरेसमेंट को, जो उनकी हालत हुई है, आपको मालूम है कांग्रेस की लीडरशिप के बारे में। उनकी टॉप लीडरशिप जो और जई का फ़र्क नहीं बता सकती, सरसों और तोरिए का फ़र्क नहीं बता सकती। राहुल जी को अगर पूछेंगे तो वो लोग जो आज सीटू चिल्ला रहे हैं, कांग्रेस के लोग, A2+FL हमने दिया भाई, दिया क्यों नहीं? 6 साल तक क्यों पैर नीचे दबाए बैठे थे? अभी 420 करोड़ का नुकसान आप छापिएगा, गन्ने किसान का पंजाब का हो रहा है। 3.5 लाख एकड़ में गन्ना पैदा होता है, 12,000 रुपये प्रति एकड़। हरियाणा में किसान को ज़्यादा मिल रहा है, यहाँ 350 का भाव, वहाँ 320 का भाव है। क्यों नहीं राज्यपाल वहाँ जाके आंदोलन करते कैप्टन के खिलाफ? क्यों नहीं उग्राह करते जाकर आंदोलन? क्यों नहीं दर्शन पाल करते? इत्थे बैठे हुए उत्थे क्यों नहीं जाते? किसानों का नुकसान होने लग रहा, सरेआम होने लग रहा। 1 करोड़ एकड़ में बाजरा पैदा होता है राजस्थान में। हमारा बाजरा 2150, हमने 74 लाख क्विंटल खरीदा और वहाँ 1150 के भाव में बिका। 1000 का गैप था प्रति क्विंटल, 10 क्विंटल तक बाजरा होता है। 10,000 का 1 एकड़ पर नुकसान, 10,000 करोड़ का राजस्थान के बाजरे का नुकसान हुआ कांग्रेस पार्टी की सरकार में। ये कांग्रेसियों ने एक शब्द भी निकाला, कोई जत्थेबंदी वहाँ गई हो? अरे आंदोलन करना है उत्थे करो जहाँ किसान का नुकसान हो रहा है। यहाँ तो हम सबसे अच्छा कर रहे हैं, एक एक दाना खरीद रहे हैं। 100 करोड़ रुपए मुआवजा नहीं है पंजाब का साल का। ओम प्रकाश धनखड़, पूर्व कृषि मंत्री, वर्तमान अध्यक्ष, ये कह रहा है 6,500 करोड़ रुपया हमने हरियाणा के किसान को कंपनसेशन का दिया है। 1000 करोड़ से ज़्यादा रुपए हर साल दिए हैं, और पंजाब में 100 करोड़ रुपये औसत नहीं आती 6 साल में।